नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए महाराज जी के आशीर्वाद पूर्ण एक ऐसा क्रमांक लेकर आए हैं जो कि जीवन के 4 ऐसे सूत्र, जीवन के 4 ऐसे संकेत आपको उपलब्ध कराएगा जो कि आपके निकट भविष्य में सफलता प्राप्त करने की, कामयाबी प्राप्त करने के बहुत ही अद्भुत संकेत हैं। तो आज के इन 4 अद्भुत सूत्रों और 4 अद्भुत संकेतों से आपको यह ज्ञात होगा कि जीवन में कामयाबी बहुत समीप है। तो क्या करना चाहिए, उन 4 संकेतों को जानकर हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, तो आज इसी क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। मनुष्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आज कामयाब होने के लिए प्रयासरत है। चाहे आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, जीवन में कुछ भी करते हों, बड़ा बनने की चाह प्रत्येक व्यक्ति रखता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि निकट भविष्य में हमें कामयाबी मिलने वाली भी है या हम केवल प्रयास कर रहे हैं या परिश्रम ही परिश्रम होने वाला है। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ईश्वर द्वारा, महाराज जी की कृपा द्वारा आपको कुछ संकेतों से अवगत कराया जाता है। यदि आप वे संकेतों को पहचान लेते हैं, उन संकेतों को यह जीवन का आशय समझ लेते हैं, तो आप जीवन में यह पहले ही ज्ञात कर लेते हैं कि आप सही मार्गदर्शन पर हैं, सही राह पर चल रहे हैं। कामयाबी आपको निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे ही आज के 4 संकेत आपको बताने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले अद्भुत संकेत की ओर, जो कि जीवन में बड़ी कामयाबी के लिए एक सूत्रधार हो सकता है। तो पहला अद्भुत संकेत जो ये सृष्टि, जो ये ईश्वरीय शक्तियां आपको देती हैं, वह है कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे आप कुछ भी करते हो, सही समय पर सही निर्णय लेना जीवन में बहुत ही अद्भुत होता है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि यदि हमारे जीवन में हमारे जो समय की रफ्तार है, यदि हमारे अनुसार चल रही होती है, उस समय यदि हम जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं तो हमारी सारे परिश्रम पर पानी फिर जाता है। वैसे तो परिश्रम की कभी भी हार नहीं होती, लेकिन सही समय पर सही मार्गदर्शन का मिलना भी बहुत जरूरी होता है, जो कि आपके जीवन में समय की बचत तो करता ही है, साथ साथ आपको जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कराता है। तो इसीलिए जीवन में जब भी आप किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हों और आपको ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ साथ सही मार्गदर्शन, सही समय पर सही निर्णय लेने की सोच यदि एकाएक प्राप्त हो रही है और जो भी जीवन में आप निर्णय ले रहे हैं, कोई नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, जीवन में कुछ नई विचारधारा को रख रहे हैं या कुछ भी नया सोच रहे हैं और वे नए सभी निर्णय यदि सटीक बैठ रहे हैं, यानी कि प्रत्येक कार्य के लिए कुछ ना कुछ निर्णय तो जीवन में लेने ही पड़ते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी तक आपके मस्तिष्क में कोई योजना नहीं थी, एकाएक कोई योजना जीवन में जन्म लेती है और उस योजना पर आप कोई निर्णय लेते हैं और वह निर्णय यदि सटीक बैठते हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कामयाबी के नए द्वार खुलने प्रारंभ हो गए हैं। और निश्चित तौर पर ईश्वर के द्वारा जो शक्तियां इस सृष्टि के लिए कार्य करती हैं, वह अब आपके जीवन में अपना प्रभाव डालने जा रही हैं। तो बड़ा ही अद्भुत यह संकेत है कि सही समय पर सही निर्णय लेना, जीवन में सही मार्गदर्शन और ईश्वरीय शक्तियों को सुनना आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। तो यह आपको समझ लेना चाहिए कि यदि आपके जीवन में सभी निर्णय सटीक बैठ रहे हैं, तो यह ईश्वरीय कृपा, महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है, घटित हो रहा है आपके जीवन में। दूसरा अद्भुत संकेत होता है कि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत शीघ्र बातों को हृदय पर लगा लेते हैं, जैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, विचारधारा अलग होती है, बातों पर जो प्रतिक्रिया देना होता है उनकी समझ अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप इस प्रकृति के व्यक्ति हैं जो बड़ी जल्दी बातों का बुरा मान लेते हैं, किसी की बात को आसानी से मस्तिष्क से सुनकर नहीं निकाल पाते हैं और बड़ी जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, क्रोधित जल्दी हो जाते हैं, तो जीवन में कभी ऐसा लगे कि एकाएक आपका जो विचार या विचार शक्ति है वे एकाएक बदलने लगे, यानी कि पहले आप बड़े क्रोधित प्रभाव के व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन एकाएक आप बड़े ही शांत प्रभाव से गुजरने लगे हैं। शांति आपके मस्तिष्क में, हृदय में वास करने लग गई है, साहसी हो गए हैं।
साहसी जीवन में कौन होते हैं? साहसी व्यक्ति वे होते हैं जो प्रतिक्रिया नहीं देते, यानी कि आपको कोई कितना भी भरा बुरा कह ले, लेकिन आप अंतर मन से इतने साहसी हो चुके हैं कि आप इस कान से सुनकर लोगों की बातों को दूसरे कान से आसानी से निकालने में सक्षम हो गए हैं। तो यह ईश्वरीय शक्तियों के, महाराज जी के आशीर्वाद से ही हो पा रहा है, क्योंकि साहसी होना और बहुत जल्दी प्रतिक्रिया ना देना एक ईश्वरीय गुण है जो कि इतनी आसानी से नहीं आता। किसी की बात को हृदय से नहीं लगाते, केवल और केवल अपने कार्य क्षेत्र के लिए ईश्वर की भक्ति में जुटे रहते हैं और हर बात आपको अच्छी ही लगने लगती है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर का हाथ आपके सर पर है। महाराज जी की कृपा आपके जीवन में बहुत शीघ्र होने वाली है, बहुत जल्दी कामयाबी आपको प्राप्त होने वाली है। यह था दूसरा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की तरफ। तीसरा अद्भुत संकेत है कि जीवन में यदि ईमानदारी आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है या जीवन में ईमानदारी का प्रभाव आपके बहुत बढ़ गया है, एकाएक अचानक ही ये सब कुछ अगर होने लग गया है कि आप अपने कार्य के प्रति भी ईमानदारी रखने लगे हैं, अपने संबंधों के प्रति भी ईमानदारी रखने लगे हैं और जीवन में न्याय और अन्याय को बहुत तोल मोल कर देखते हैं, न्यायप्रिय यदि आपका हृदय हो गया है, एकाएक पूरा जो चरित्र है वह बदलने सा लगा है, आपको लग रहा है कि आप पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब कुछ बहुत अद्भुत जीवन में घटित हो रहा है और ये सब कुछ अचानक होगा। मैं आपको जो भी संकेत बता रहा हूं ये एकाएक यदि जीवन में होने लगे हैं तो समझ लीजिए कि कोई बहुत ही पुण्यात्मक शक्ति आपके साथ जुड़ गई है और महाराज जी के साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन में ऐसा होता ही होता है। महाराज जी स्वयं ये बात बोलते हैं कि हम अंतर मन को पलट के रख देते हैं, इतनी शक्ति महाराज जी में है। तो अगर आपके साथ भी ये सब कुछ एकाएक हो रहा है, बहुत न्यायप्रिय हो गए हैं, बहुत ज्यादा सबके विषय में सोचना आप प्रारंभ कर चुके हैं, सामाजिक हित में ज्यादा सोचते हैं, तो समझ लीजिए ये महाराज जी की अद्भुत कृपा है। जीवन में बहुत कुछ अद्भुत होने वाला है जो कि सकारात्मक होगा। कामयाबी बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है, ये उसका सबसे बड़ा प्रतीक और संकेत होता है। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम संकेत की ओर और यह संकेत बहुत ही, यह समझ लीजिए बहुत लुभावना भी है, बहुत ही सत्य का प्रतीक है। यह जो संकेत है वह है बुद्धि एवं विवेक का प्रज्वलित होना, यानी कि आपको बुद्धिमय और बुद्धिजीवियों से मिलने का बहुत मन करता है। जैसे संत जीवन में जो संतों की शक्तियां होती हैं या संतों का प्रभाव होता है, ये बड़ा ही लाभकारी होता है। तो आप बुद्धिजीवी बनने का प्रयास करने लग गए हैं और विवेकपूर्ण होकर प्रत्येक कार्य करते हैं। देखिए, ज्यादातर जो लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं वे इस वजह से आती हैं कि विवेक के साथ कार्य नहीं करते, बहुत जल्दबाजी रहती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आप बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। तो यह एक समझ लीजिए बड़ा ही चंचल किस्म की ये प्रक्रिया होती है जीवन में, और जो चंचल किस्म के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो एकाएक आपके जीवन में जो ठहराव है वह आ गया है। बहुत बुद्धिजीवी आप होने लगे हैं या प्रयास करने लगे हैं। बुद्धिजीवियों से मिलने का आपका बहुत हृदय करता है, बहुत मन करता है और साथ साथ में आप ज्ञानवान बनने के लिए प्रयासरत होते हैं। तो समझ लीजिए ये ईश्वर की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में जुड़ने जा रही है। अगर ऐसा ही आपके जीवन में एकाएक परिवर्तन आ रहा है और सदैव यह सोचते रहते हैं कि अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए, आध्यात्म के साथ और गहराई से कैसे जुड़ा जाए, तो अगर यह सब कुछ जीवन में हो रहा है तो समझ लीजिए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि जीवन में बहुत कुछ आपको हासिल होने वाला है। एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी आपके जीवन में आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है। बस केवल स्वयं को पहचानने की देर है और इन संकेतों पर ध्यान देने की देर है। यदि ये संकेत आपको बहुत प्रभावित कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब कामयाबी दूर नहीं, जल्द ही बहुत कामयाबी आपको प्राप्त होने वाली है। तो यह थे आज के 4 अद्भुत संकेत जो आपको कामयाब बनाने में बहुत सहायता करते हैं। और कामयाब होने से पहले यह आपको 4 अद्भुत संकेत बड़े सामान्य तौर पर और बड़ी रहस्यमयी तरीके से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। तो आशा करते हैं आज के इस क्रमांक से इन 4 अद्भुत संकेतों से अवश्य ही जीवन में कुछ अद्भुत आप जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।